अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तज्ज़िया निगार मलिक नजीब अवान साहब। आज हम इनसे जानेंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से धुआंधार खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो वोट ख़रीद कर सेनेटर मुंतखब हुआ है, वो कौम की क्या खिदमत करेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उन्होंने मीटिंगों में लोगों से बातें की, उसके मुताबिक उन्होंने खिताब कर दिया। वज़ीर आज़म साहब फ़ाइनल राउंड की तरफ चले गए। उन्होंने आखिरी मैच, फाइनल मैच खेलने का इरादा कर लिया। जी, खूबसूरत बात यह है, फ़ख्र की बात हमारे लिए ये है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो हक़ और सच की खातिर माफियाज से, करप्ट लोगों से लड़ रहा है, वो आज खुलकर सामने आ गया। जी, उसने दबंग ऐलान किया है कि मैं इनसे नहीं डरूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्क में अब 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। जी, अब 3 पार्टियां नहीं हैं। एक तरफ करप्ट लोग हैं, दूसरी तरफ करप्शन रोकने वाले लोग हैं। जी, मुल्क इस तरह मुनक़सिम हो गया है। मुल्क की आबादी, मुल्क की वोटर, मुल्क की आरा, वो इस तरह तकसीम हो चुकी है। ये वार किया है एक करप्ट माफिया ने, जी, पैसे वालों ने, जो अपने पैसों के बल पे सारे मुल्क को मैनिपुलेट करते हैं, करते आए हैं, करना चाहते हैं, अपने जो जराइम हैं उनको बचाना चाहते हैं, चाहे वो करप्शन है या दूसरे है। जी, उन्होंने वार किया है, वो ज़ाहिर है उन्होंने अपना बचाव तो करना है, लेकिन खान साहब अपनी जिबलियत के मुताबिक बाहर आ गए। उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जी, ये उनका मशहूर फ़िक्रा है। ये नहीं बचेंगे, जी, ये इनका बचना मुश्किल है। ये इस सिस्टम के तहत नीचे आ गए हैं। ये करते रहें कोशिशें, लेकिन कामयाब नहीं हो सकेंगे। कामयाब नहीं। मलिक साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने खिताब में अपने उन वज़रा को भी एड्रेस किया जिन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है और पैसों के लिए अपने वोट को फ़रोख्त किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप आखिरत की फ़िक्र करें, आपको ऊपर वाली जो ज़ात है ना, वो आप लोगों को देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चोर, डाकू, लुटेरे कौम का खाया हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आज वज़ीर आज़म ने जब खिताब किया, उससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ से मीटिंग की, DGISI से मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, जिसमें इमरान खान साहब ने आज खुलकर कुछ फ़ैसले भी अपने सुनाए हैं और कौम का दर्द भी महसूस किया है और कौम को बताया है कि मैं ज़ाती तौर पर मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनका ठिकाना जेल होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, ये सवाल आपका लंबा हो गया है। इसमें 3-4 चीज़ें जी, आपने पूछ ली हैं। नंबर 1 ये है कि मुक़्तदर इदारे आए हैं, फ़ौज के सरबराह आए हैं, उनके साथ ISI के सरबराह आए हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात की है। क्यों की है? जो मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि एक उन्होंने इमरान खान साहब को कूल डाउन करने की कोशिश की है। या आप कूल हो जाएं, इतना मसला नहीं है कि आप जा रहे हैं कॉन्फिडेंस की तरफ का वोट लेने, इतना मसला नहीं है। जी, लेकिन खान साहब अटल थे अपने फ़ैसले पे, जो उन्होंने अपनी काबीना, वज़रा और करीबी लोगों को बता दिया था जी, सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद। उस पे वो कायम है। उन्होंने कहा जी मैं असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा। लूँगा। दूसरा पार्ट ये है जी, कि उन्होंने कहा जी करप्ट लोगों का
मैं नहीं छोड़ूंगा। जी करप्ट लोग, कुरैशी साहब, ये उनकी आखिरी कोशिशें जा रही हैं। जी ज़ाहिर है एक बंदा जुर्म करता है, वो भागता है, बचने की कोशिश करता है, अदालतों से वकीलों के ज़रिए जी बिल्कुल। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। जी ये उनकी आखिरी कोशिशों में से एक है। जी कर लें लेकिन बचेंगे नहीं, जी। बचेंगे नहीं। अच्छा, जैसे ही एक सीट जो है इस्लामाबाद की क्या जीती पीडीएम, सीट जीतने के बाद पीडीएम के जो रहनुमा हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जिनमें आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान और फजलुर रहमान साहब और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालबा किया है कि आप इस्तीफ़ा दें। ये उनका इस्तीफ़े का मुतालबा इस मौके पर बनता है आपकी नज़र में या नहीं? कुरैशी साहब, इस्तीफ़े का मुतालबा वो कर सकता है जो हाई मॉरल ग्राउंड पे है। जी करप्शन के इल्ज़ामात कोर्टों से साबित शुदा, अब मैं उन्हें क्या नाम दूँ? मीडिया सारा उन्हें नाम देता रहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो खुद करप्ट हैं और एक सीट जीते हैं और वो भी वोट ख़रीद कर जीते हैं, वही लोग वज़ीर आज़म से वो कैसे कह इस्तीफ़े का सकते हैं? मुतालबा कर रहे कैसे कह हैं? सकते उनका हैं? इस्तीफ़े का मुतालबा करना ठीक नहीं है। जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। आज जो PSL हमारी पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसको कोरोना वायरस की वबा की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कैंसिल उन्होंने सही किया है या आपकी इस बारे में क्या राय हो सकती है? सर, बरवक्त और बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। जी सिर्फ कोरोना की बिना पे इंटरनेशनल अफेयर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी किसी भी एक खिलाड़ी को कोई कोरोना की वजह से मसला हो जाए जी तो इसमें पूरे मुल्क की बदनामी होगी। जी ये बड़ा उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अभी इब्तदाई तौर पे कुछ खिलाड़ियों को 1-2 में आया है, उन्होंने इस पे बैन कर दिया है, रोक दिया है, खिलाड़ी वापस भेज दिए हैं अपने अपने मुल्कों को, मैचेस रुकवा दिए हैं। अच्छा और एहसन कदम है, इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, लोगों का इत्मीनान होगा कि इनके इदारे कितने मजबूत हैं और मुतहर्रिक हैं और बर वक्त फैसले करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत ने जो भी फ़ैसला किया है वो दुरुस्त किया है। ज़ाहिर है कि हमें अपने खिलाड़ियों की और जो हमारे मेहमान खिलाड़ी हैं उनकी ज़िंदगियां और उनकी सेहत ज़्यादा अजीज़ है। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी ख़बर और खुशखबरी वाली वो ख़बर है, वो ये है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ़ देने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें आटा, चीनी, घी, दाल और बाकी जितने भी अशिया खुर्दनोश हैं, तकरीबन ये 19 चीज़ें हैं जिसको हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो उनको सस्ती करने जा रही हैं। जी सर, इस बारे में आपकी क्या राय है? कुरैशी साहब, ये बहुत बड़ा इक़दाम है जी और उस सूरत में इक़दाम है जब पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है। जी इसके लिए पैसे निकालना बड़ा मसला है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन फिर भी ये उनकी आवाम से मोहब्बत है, चाहत है, लगाव है, लोगों को रिलीफ़ दे रहे हैं इन मुश्किल और नामसाइद हालात में भी। जी ये बहुत बड़ी काविश है आवाम के लिए, चाहे जितना भी रिलीफ़ है, जितनी अशिया पे है, ये गरीब आवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है और आवाम को रिलीफ़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह के और इक़दामात भी होंगे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ़ मिले। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो गरीब के इस्तेमाल की हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत जिस तरह से मसाइल पर काबू पा रही है और मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतर इक़दामात कर रही है उनको उजागर करना है और उन चीज़ों को आपके सामने रखना है, हक़ाइक़ पर मबनी तबसरे करने हैं ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके कि एक्चुअल जो सूरत हाल है वो क्या है। खालिक कायनात से दुआ है कि खालिक कायनात पाकिस्तान को
तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज कुरैशी और मलिक नजीब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।